ईश्वर के पर्यायवाची देखते हैं। को ईश्वर के सरल सरल पर्यायवाची तो सभी को याद रहते हैं। परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्म, अलख। अलख किसी को याद नहीं रहता तो एक अलख पे चिन्ह लगा लो। अनादि, अज, अगोचर, जगदीश। जगदीश तो सभी को याद होगा ईश्वर का, लेकिन अलख, अनादि, अज और अगोचर जी किसके हैं? ईश्वर की। अलख, अनादि, अज और अगोचर ईश्वर की हैं जी। अलख, अनादि, अज, अगोचर। और ईर्षा की देख लेते हैं। ईर्षा की पर्यायवाची शब्द तो ईर्षा के मत्सर, ढाय, जलन, कूड़न, दोष, रसक, विदोष, बैर, शत्रुता। ईर्षा की तो बैर शत्रुता तो जी याद रहता है। दोष भी याद रहता और द्वेष भी रहता है याद। द्वेष और द्वेष, रसक नहीं रहता लेकिन ईर्षा का रसक भी है। रसक और जलन और ढाय और मत्सर, ढाय, रसक, मत्सर, ढाय, रसक ये ईर्षा की है। मतलब किसी से अपन ईर्षा करें, उससे शत्रुता करें या बैर करें तो मत्सर, ढाय, रसक। मत्सर, ढाय, रसक ये ईर्षा की हैं दोस्तों। उचित की पर्यायवाची देखते हैं। उचित तो मतलब ठीक है। सम्यक फिर लगा लो चिन्ह। सम्यक, सही तो सभी को पता है। उचित मीन सही। उपयुक्त भी सभी को पता रहते हैं। वाजिब नहीं रहता। वाजिब और सम्यक, ये किसके हैं? उचित के हैं। मतलब जो सही बात हो, सम्यक या वाजिब हो। जो सही बात हो, वाजिब हो और सम्यक हो और सही हो, उपयुक्त हो। तो उचित की पर्यायवाची हैं दोस्तों जी। उत्कर्ष की पर्यायवाची देखते हैं। उत्कर्ष मीन्स होती उन्नति, उत्थान, अभ्युदय किसका है पर्यायवाची? उत्कर्ष का। उन्मेष भी है उत्कर्ष का। उन्मेष, अभ्युदय और उन्मेष। अभ्युदय, उन्मेष उत्कर्ष का है। मतलब उत्कर्ष मीन्स उन्नति, उत्थान करना, उत्थान करना, उत्कर्ष करना। तो जी उत्कर्ष के हैं पर्यायवाची दोस्तों। अब उत्पात की देखते हैं। उत्पात, जो उत्पात मचाता है तो उत्पात की क्या है? दंगा, उपद्रव, फसाद, हुड़दंग, गड़बड़, ऊधम। तो उत्पात की तो सभी को याद रहेंगे, सरल हैं। लेकिन दंगा, उपद्रव, फसाद करना, हुड़दंग मचाना, गड़बड़ करना, ऊधम करना तो उत्पात की हैं। कतनैया उत्पात कर रहा हो या ऊधम कर रहा हो या दंगा फसाद कर रहा हो, उपद्रव मचा रहा हो, फसाद कर रहा हो तो जी उत्पात की हैं। तो इसमें जी ज़्यादा कठिन नहीं। उत्सव की देख लेते हैं। उत्सव मीन्स समारोह, आयोजन, पर्व, त्योहार, मंगल कार्य और जलसा नहीं रहेगा याद। तो जलसा पे टिक लगा लेती हैं। उत्सव मनाना, कोई फंक्शन करना, आयोजन करना, समारोह करना, पर्व त्योहार, मंगल कार्य करना तो जलसा। उसमें कतनैया के जलसा मचे, उस कार्य में तो जलसा हो गया, मतलब जलवा हो गया। तो जलसा को याद रखना है उत्सव में। उत्साह की देख लेते हैं एक नज़र। उत्साह, जोश, उमंग, हौसला, उत्तेजना। उत्साह की तो सभी को याद रहेगा। उत्साह मतलब जोश, उमंग, हौसला, उत्तेजना। उत्सुक का आतुर नहीं रहेगा। आतुर को देख लेते हैं। उत्सुक का आतुर, उत्कंठित और व्याघ्र, उत्कर्ण, रुचि, रुझान। तो उत्सुक का तो रुचि रुझान तो याद ही रहेगा उत्सुक का। लेकिन आतुर, उत्कंठित, व्याघ्र, उत्कर्ण नहीं रहता। तो उत्कर्ण, व्याघ्र और उत्कठित क्या का है? उत्सुक का पर्यायवाची है। उदार का देख लेते हैं। उदात, सहृदय,
महामना, महाशय, दरिया दिल। दरिया दिल, दरिया दिल किसका है? उदार का। उदात्त, सहृदय, महानता, महाशय। उदार मीन्स महानता, महाशय या कोई अच्छा कार्य उदार कर दी, उपकार कर दी किसी प्रकार का, तो वो ही है उदार। उदार का कौन कौन सी? उदात्त, सहृदय, महामना, महाशय और दरिया दिल। दरिया दिल। तो उदाहरण की देख लेते हैं एक नज़र में। उदाहरण की हम पर्यायवाची देखते हैं मित्रों। तो उदाहरण के देखते हैं। उदाहरण मीन्स मिसाल, नमूना, दृष्टांत, निर्देशन, उदाहरण। तो उदाहरण जो एग्जाम्पल देती, उदाहरण देती, तो उदाहरण का तो कतनैया उसने तो अच्छा उदाहरण दिया, मिसाल खड़ी कर दी, नमूना अच्छा नमूना बना दिया, दृष्टांत, दृष्टांत भी है, नमूना भी है उदाहरण का, और निर्देशन उदाहरण भी है। उद्देश्य की देख लेते हैं। उद्देश्य का प्रयोजन, ध्येय, लक्ष्य, निमित्त और मकसद और हेतु। तो कतनैया उससे तुम्हारा क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, क्या ध्येय है तुम्हारा, क्या लक्ष्य है, निमित्त क्या निमित्त है, क्या मकसद है, क्या हेतु है तुम्हारा, क्या उद्देश्य है, क्या किस हेतु आए हो। तो हेतु भी, हेतु उद्देश्य का या मतलब प्रयोजन का, ध्येय, लक्ष्य, निमित्त, मकसद, हेतु। तो जी उद्देश्य के हैं। उदत की देख लेते हैं एक नज़र में। उदत मीन्स तैयार, प्रस्तुत, तत्पर। उदत मीन्स तैयार, प्रस्तुत और तत्पर। तो उदत की तो जहाँ तक याद रहती है। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है निरसन। उन्मूलन का निरसन, अंत, उत्सादन, उत्सादन। उन्मूलन का कौन सा है? निरसन, अंत, उत्सादन, उत्सादन। उन्मूलन का निरसन, अंत, उत्सादन। उपकार का, उपकार का, उपकार की तो याद होंगे जहाँ तक है। उपकार का परोपकार, अच्छाई, भलाई, नेकी, हित, उदार, कल्याण। तो उदार, उदार और कल्याण। तो उपकार का है, उपकार का कौन है? उदार। और कल्याण को देखना, उदार को देखना है और हित को देखना, हित तो जी तो याद ही रहती। उपस्थित को देख लेते हैं एक नज़र में। उपमा की देख लेते हैं। उपमा मीन्स तुलना, मिलान, सादृश्य या समानता। सादृश्य को एक नज़र इस पे गड़ा के रखना है। और उपमा, उपमा की तो सभी को याद हो गए, मिलान, तुलना करना। सादृश्य, सादृश्य नहीं होगा, सादृश्य को ध्यान में रखना है। उपमा का अलग, उपमा का पर्यायवाची है, समानार्थी है सादृश्य उपमा का या समानता। उत्कृष्ट का, उत्कृष्ट का उत्तम, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट और प्रवर। प्रवर को देखना पड़ेगा, उत्कृष्ट जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, और प्रकृष्ट को देखना पड़ेगा, उत्तम श्रेष्ठ को। उपासना की देख लेते हैं। उपासना, पूजा, आराधना, अर्चना, सेवा, जो तो ये तो याद ही होंगी। उद्यम को देख लेते हैं। किसको? उद्यम, 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 उद्यम मीन्स परिश्रम, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, श्रम, मेहनत। तो पुरुषार्थ को याद रखना है, जो मेहनत करते हैं लोग तो वो कैसे होते हैं? पुरुषार्थ होते हैं, मेहनती लोग, पुरुषार्थ, श्रम। उजाल को देख लेते हैं। उजाल, उजाल का मतलब होता है उजाला या प्रकाश, आलोक, प्रभा, ज्योति। तो प्रभा को भी याद रखना पड़ेगा उजाल में। तो उपाय की देख लेते हैं। उपाय मीन्स युक्ति होता है। उपाय मीन्स युक्ति या ढंग या तरकीब। क्या उपाय करना, क्या कौन सी युक्ति अपनाने, ढंग कौन सी ढंग है, मतलब एक उपाय की है, क्या तरकीब लगाना, क्या तरीका है, यत्न करना। और जुगत, जुगत को ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। जुगत को, जुगत किसका पर्यायवाची है? उपाय का, तरकीब का, तरीका का, यत्न का, यत्न का जुगत, जुगत है।
तो उपयुक्त का ध्यान में रखना पड़ेगा। उचित, ठीक, वाजिब, मुनासिब और वांछनीय। मुनासिब, उपयुक्त का मुनासिब और वांछनीय। उल्टा का प्रतिकूल, विलोम, विपरीत, विरुद्ध। उल्टा की तो सभी को याद होंगे लगभग। तो उजाड़ की देख लेते हैं हम। किसकी? उजाड़ की। निर्जन, वीरान, सुनसान, बियाबान मतलब उजाड़ होगा वहां पर कैसी भूमि हो जाती? निर्जन, वीरान, सुनसान। उजाड़ मीन्स मतलब किसी का कोई कार्य नष्ट कर देना, किसी का उजाड़ कर देना, किसी भी वस्तु को उजाड़ देना, तो वो कैसी हो जाएगी? निर्जन, वीरान, सुनसान, बियाबन। उग्र का देख लेते हैं एक नजर दोस्तों। उग्र मीन्स तेज, प्रबल, प्रचंड, उत्कृष्ट, महादेव या तीव्र। उग्र का है जी महादेव। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा उग्र का। उग्र मीन्स तेज, प्रबल, प्रचंड। प्रचंड तो याद ही रहता है। प्रबल, उत्कृष्ट और महादेव और तीव्र। तीव्र उग्र का है। तो उन्नति को देख लेते। प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ोतरी, उठान, उत्क्रमण भी उन्नति का है। उत्क्रमण। और चढ़ाव, आरोही। आरोही मीन्स उन्नति, आगे बढ़ना, उन्नति करना। आरोही मीन्स आगे बढ़ना या चढ़ाव, उन्नति करना। उपवास का देख लेते हैं। उपवास मीन्स होता निराहार। उपवास मीन्स निराहार। व्रत, अनशन, फाका, लंघन। तो उपवास की अपन फाका को याद रखना पड़ेगा, लंघन को। उपवास का कौन कौन सा? फाका और लंघन। लंघन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। फाका, लंघन और निराहार। निराहार मतलब जो भोजन ना करे, उपवास करे। निराहार मतलब भोजन ना करे। व्रत, अनशन, अनशन पे बैठना। उपवास करना मतलब अनशन पे बैठ गया, उपवास कर लवाने तो हड़ताल लगा दी। तो इसको याद नहीं करना। मत फाका और लंघन को जरूर देखना पड़ेगा उपवास का। फाका, लंघन। फाका और लंघन किसका है? उपवास की है, निराहार की है, व्रत की है, अनशन की है जी। फाका और लंघन। फाका, लंघन किसकी है? उपवास की, निराहार की, व्रत की, अनशन की। उपेक्षा की देख लेते हैं। उपेक्षा की देख लेते हैं हम दोस्तों। उपेक्षा के पर्यायवाची शब्द हैं उदासीनता, विरक्ति, अनासक्ति, विराग, उदासीन, उल्लंघन। तो उपेक्षा की कौन है? जो उपेक्षा करे। उदासीनता, विरक्ति, उपेक्षा को काकत, विरक्ति, उदासीनता, अनासक्ति, विराग, उदासीन, उल्लंघन। उल्लंघन उपेक्षा का है जी। उपहार की देख लें। उपहार की तो सभी को याद होगी। भेंट, सौगात, तोहफा, ये तो सभी। उपालंब, उपालंब की देख लेते हैं। उपालंब मीन्स होता है उल्हाना देना या शिकवा, शिकायत, गिला। तो उपालंब की भी सभी को याद होंगे। उल्हाना देना, शिकवा, शिकायत करना या गिला करना। कहते नहीं गिला, गिला, गिला तो शिकायत करना, गिला करना। उल्लू के देख लेते हैं। उल्लू के नहीं होंगे दोस्तों। उल्लू के कौन कौन से? उलूक, लक्ष्मी वाहन, कौशिक। कौशिक को ध्यान रखना पड़ेगा उल्लू का। उल्लू मीन्स कौशिक। और उलूक लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू किसका वाहन है? लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। तो ऊंचा का देख लेते हैं दोस्तों। ऊंचा मीन्स ऊंच, शीर्ष, उन्नत, उत्तुंग को ध्यान रखना पड़ेगा ऊंचा पे। ऊंचा मीन्स उत्तुंग, उन्नत, ऊंच, शीर्ष। ऊर्जा को तो सभी को याद होंगे। ओज, स्फूर्ति, शक्ति। ऊर्जा की तो ऊसर की याद रखना पड़ेंगे। ऊसर
अनु अनुर्वर, सस्यहीन, अनुपजाऊ, बंजर, रेत, रेह। तो रेह को भी याद रखना पड़ेगा ऊसर में। और अनुर्वर, अनुर्वर और सस्यहीन मतलब कोई अनाज ना, अनुपजाऊ, बंजर, रेत। तो ऊसर को क्या कहेंगे? अनुर्वर, अनुर्वर, सस्यहीन और रेह। ऊसर, ऊसर मीन्स जो जमीन उपजाऊ ना हो, ऊसर पड़ी हो मतलब खाली पड़ी हो। पत्थर कूड़ा उसमें डेला मतलब पहाड़ियाँ मतलब ऊसर हो, जो जमीन उपजाऊ ना हो, जिसमें खेती ना की जा सके, तो वो कौन सी जमीन कहलाती? ऊसर मतलब अनुपयोगी, अनुर्वर, सस्यहीन और रेह। और रेत भी कहते हैं उसको, रेह और रेह। रेह सस्यहीन, अनुर्वर। ऊष्मा का देख लेते हैं। ऊष्मा को तो उष्णता, तपन, ताप, गर्मी, ऊष्मा की तो सभी को याद होगा। ऊष्मा के छोड़ो, चलो बेटा। ऊंट के देख लेते हैं। ऊंट लंबोष्ठ, ऊंट का हो जाएगा लंबोष्ठ। महाग्रीव, कृमेलक, कृमेलक, कृमेलक किसका है? ऊंट का। कृमेलक ऊष्ट। तो लंबोष्ठ, महाग्रीव, कृमेलक। कृमेलक को ध्यान में रखना पड़ेगा। कृमेलक किसका पर्यायवाची है या किसका समानार्थी शब्द है? तो ऊंट का है लंबोष्ठ। लंबोष्ठ, महाग्रीव, कृमेलक और ऊष्ट्र। ऊंघ का हो जाएगा तंद्रा। तंद्रा ऊंचाई, झपकी, अर्धनिंद्रा, अलसाई। तो कतनैया ऊँघ आ रही, मैं तो सोवे जा रहा हूँ, तो मतलब नींद आ रही। ऊँघ को क्या कहती है? नींद। तो नींद तो एक पूरी तरीके से नींद लेना, लेकिन ऊँघ कतनैया ऊँघ रहा हो, तंद्रा हो रहा हो, तंद्रा। ऊँघ, ऊँघ का मतलब तंद्रा। ऊंचाई, झपकी, ऊँघ मतलब झपकी आना। अर्धनिंद्रा मतलब फुल नहीं सो पाया, ऊँघ आ रही है इसको। तो अलसाई और आलस भी हो रही है। तो अंद्र निंद्रा। तो तुंद्रा को देखना पड़ेगा जी। तुंद्रा शब्द बहुत कम सुना, तो इसको तुंद्रा को ही ध्यान में रखना पड़ेगा ऊँघ का। ऊँघ मीन्स नींद और तंद्रा, तंद्रा भी कहते हैं ऊँघ को। ठीक है मित्रों। अब ऋषि वाले को देख लेते हैं एक नज़र। तो ऋषि, मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी, मंत्र दृष्ट। तो ऋषि का अपने मंत्र दृष्ट को याद रखना पड़ेगा। मंत्र दृष्ट, मंत्र को धारण करने वाला। तो कौन कहलाती मंत्र को धारण करने वाले? ऋषि, मुनि, मनीषी, जिनको क्या कहते हैं? मनीषी। मनीषी में ये षटकोण वाला सा है मनीषी में। महात्मा, साधु, संत। तो ऋषि के तो जहाँ तक मंत्र दृष्ट को याद रखना पड़ेगा बस। रिद्धि की, रिद्धि की बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि, संपन्नता, समृद्धि। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि किसकी पत्नी है? भगवान श्री गणेश की है, रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि के हैं जी पर्यायवाची शब्द। रिद्धि के हैं तो बढ़ती मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि, संपन्नता और समृद्धि। समृद्धि, एकता, एकता की देख लेते हैं। एका, सहमति, एकत्व, मेलजोल, समानता, एकरूपता, एक सूत्रता, एकय। एकय के अभिन्नता, अभिन्नता को ध्यान में रखना पड़ेगा। एकता, एकता का क्या है? अभिन्नता भी है पर्यायवाची, और एका भी है। एका भी है, सहमति तो एकत्व, एकत्व को ध्यान में रखना पड़ेगा, और एका को, एकत्व को और अभिन्नता को, और एकय को, एकय को, एका को और एकत्व को और सहमति को और अभिन्नता को। एहसान की देख लेते हैं। जब कोई अपन पे कोई एहसान कर देता, किसी का एहसान पटाना, तो एहसान के पर्यायवाची देख लेते हैं। आभार,
कृतज्ञता, कृतज्ञता, अनुग्रह, एहसान की कौन सी है? आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता और अनुग्रह। अनुग्रह, कृतज्ञता, अनुग्रह जी एहसान की है, मतलब कोई किसी का एहसान चढ़ा हो तो उस पे कृतज्ञता, कृतज्ञता के हैं और अनुग्रह के हैं। एकांत के देख लेते हैं। एकांत के सुनसान, सुन्न, सूना, निर्जन, विजन, बीजन। बीजन को ध्यान में रखना पड़ेगा एकांत में और तो याद रहेंगे। एकाएक, एकाएक का अकस्मात, अचानक, सहसा। सहसा को ध्यान में रखना पड़ेगा बस एकाएक। अचंभव मतलब आश्चर्य हो जाए एकाएक, तो सहसा को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एकदम, एकदम तो एस मीन्स बिलास, ये अय्यासी। यस यस करना मतलब यस करना, विलास करना, अय्यासी करना, सुख चैन। तो यस के तो सभी को याद रहेंगे, ये अय्यासी करना, विलास करना, सुख चैन। सुख चैन में पड़ी रहना, कुछ कमाना खाना नहीं, बस सुख चैन में पड़ी रहना। तो यस करना कहते नहीं है वो यस कर रहा हूँ, विलास कर रहा हूँ, अय्यासी कर रहा हूँ, सुख चैन कर लिया। तो यस के तो सभी को याद रहेंगे मित्रों। यस यश्वर्य की देख लेते हैं। यश्वर्य, वैभव, प्रभुता, संपन्नता, समृद्धि और संपदा। तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य सुख प्राप्त हो, जिसको ऐश्वर्य हूँ, पैसा रुपया धन दौलत भी आ रही हूँ, ऐश्वर्य हूँ। तो वैभव, प्रभुता, संपन्नता और समृद्धि और संपदा। तो ऐश्वर्य को संपदा भी कहेंगे, समृद्धि भी कहेंगे, सम्मानता भी कहेंगे, संपन्नता भी कहेंगे, प्रभुत्ता भी कहेंगे और वैभव भी। एक छिक्के देख लेती हैं। एक छिक्के होते हैं ये स्वच्छकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी। अख्तियारी है एक छिक्का, अख्तियारी। तो अख्तियारी किसका है? एक छिक्का है। एक छिक मीन्स एक छकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी। एब की देख लेती हैं। एब, एब मीन्स खोट, दोष, बुराई, अवगुण, कलंक, खामी, कमी, त्रुटि। एब कहते नहीं है वो एब कर रही है, खोट है उसमें, तो दोष है, बुराई है, अवगुण है, कलंक है, खामी है, कमी है, त्रुटि है, तो वो तो एब ही कर रहा हो, उसमें तो त्रुटि है, कमियां ही है, दिमाग की कमी है। जो व्यक्ति एब करेगा बुरे काम करेगा तो एब ही, खोट है उसमें, दोष है, तो इसके तो सभी को याद रहेंगी। ओज की देख लेती हैं। ओज मीन्स होता है दम, जोर, जोर। ओज मीन्स दम, जोर, जोर, जोर नहीं जोर, पराक्रम, बल, शक्ति, ताकत। तो ओज के भी सभी को याद रहेंगे। ओझल के देख लेते हैं। ओझल मीन्स अंतर्ध्यान, तिरोहित। तिरोहित पे लगा लो टिक दोस्तों, तिरोहित। ओझल, ओझल के अंतर्ध्यान होना, तिरोहित होना, अदृश्य, लुप्त, गायब। तो तिरोहित पे लगा लो। तिरोहित मीन्स क्या होता? अदृश्य होना, लुप्त होना, गायब होना, अंतर्ध्यान होना। तो क्या हो गया? वो तिरोहित हो गया, ओझल हो गया, मतलब तिरोहित हो गया। उसके देख लेते हैं दोस्तों। उसके तो तुषार, हिमकण, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहीन कण। तुहीन कण को लगा लो। तुहीन कण किसका है? उसका है। तुहीन कण किसका है? तुषार का है, हिमकण का है, हिमसीकर का, हिमबिंदु का है। तो उसका कौन कौन सी हो जाएंगे? तुषार, हिमकण, हिमसीकर, हिमबिंदु और तुहीन कण। तुहीन कण पे लगा लो उसका। तुहीन कण को ध्यान में रखना पड़ेगा। तुहीन कण किसका है? उसका है, हिमबिंदु का है। ओंठ का लगा लो। ओंठ का ओंठ ही कहेंगे और ओंठ हा बना देंगे, ओंठ। उधर भी कह देंगे, ओष्ठ भी। दंत छंद कह देंगे, दंत छंद कह देंगे, रंदन छंद कह देंगे, लब कह देंगे। तो रंदन छंद किसको कह देंगे? ओंठ को। ओंठ, ओंठ, ओंठ। अदर भी कह देंगे ओंठ को, अदर भी कह देंगे। दंत छंदन भी कह देंगे और रंद छंदन भी कह देंगे। दंत छंदन, रंद छंदन। और लब को तो सभी को, सारी दुनिया को याद है, लव मैरिज करना। तो ओंठ का तो ये सभी को याद ही है, लब।
लब को इतनी ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना, ओठ को भी नहीं रखना, और जी उधर को रखना है, उधर, और दंत छंदन और रंदन छंदन, रंदन छंद। तो रंदन छंद और दंत छंदन और अदर, अदर इनको ये जरूर गड़ा कर याद रखना पड़ेगी। अदर, दंत छंदन और रंद छंदन किसकी हैं? ओंठ की हैं, लब की हैं। ठीक है, और की देख लेते हैं दोस्तों, और की देख लेते हैं। और के अन्य, दूसरा, इतर, भिन्न, अधिक, ज्यादा, तथा। और की अन्य तो दूसरा, इतर, इतर पे लगा लो, इतर, इतर मीन्स और, भिन्न, अधिक, ज्यादा, संयोजक भी वर्ड भी है जी, और तो इसमें दूसरा भी है, और लाओ, इतर, भिन्न, अधिक, ज्यादा, तथा, औषधि और दवा, दवाई, भेषज, भेषज लगा लूँ औषधि पे, दवाई पे, भेषज, भेषज पे लगा लूँ, औषध तो याद ही रहेगा, औषध, भेषज पे नहीं रहेगा। तो भेषज मीन्स औषधि, मतलब दवाई, औषध, भेषज। भेषज किसका पर्यायवाची है? औषधि का, दवाइयों का, दवाई का, दवा का, औषध का, और भेषज, भेषज है। कमल का, कमल को तो सभी को याद है लगभग लगभग। कमल की तो कमल, सरोज, सरोरुही, जलज, पंकज, नीरज, बारिज, अम्बुज, अम्बुज, अवज, सतदल, अरविंद, कुबलय, कुबलय नहीं होगा, कुबलय भी लगा लो चिन्ह कमल का, कमल का, कुबलय, अम्बभूरय, अम्बभूरय भी लगा लो, अम्बभूरय, राजीव तो होगा, राजीव, नलिन, पदम, पदम नहीं होगा याद, पदम पे लगा लो, तामरस, तामरस कमल का है, पदम है, कुबलय है, अरविंद है, सतदल है, और अब्ज है, आओ और बाव जा, अब्ज, अम्बुज पे लगा लो, अम्बुज, 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 और अम्बुज, अब्ज, सतदल, अरविंद, कुबलय। कुबलय किसका है? कमल का पर्यायवाची है, कमल की फूल का। ठीक है, अम्भोरुही, अम्भोरुही पे लगा लो गड़ा की चिन्ह, अम्भोरुही मीन्स विथ कमल, कुबलय, अम्भोरुही, अम्भोरुही, नलिन, पदम, तामरस, पुडरिक, सरसिज, कुंज। तो जी किसकी हैं? कमल की पर्यायवाची हैं, करण की लगा लेते हैं। अंगराज, सूर्यसुत, अर्क नंदन, अर्क नंदन पे लगा लू करण की। राधे, सूत पुत्र पे लगा लू रवि सुत पे, आदित्य नंदन पे, आदित्य नंदन किसका है? करण का पर्यायवाची। अंगराज, करण सबसे बड़ा दानी था करण, तो वो अंग का भी दान कर देता, तो उसे अंगराज भी कहते हैं करण को। सूर्य सुत भी है वो, सूर्य पुत्र था तो सूर्य सुत मतलब सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र भी कहते हैं करण, करण को, तो सूर्य सुत भी। अंक्र नंदन भी कहते हैं करण को, अंक्र नंदन। राधे, राधे भी कहते हैं। सूत, सूत पुत्र भी कहते हैं, सूर्य पुत्र और सूत पुत्र। रवि सुत, रवि तो वो सूर्य का है ही पर्यायवाची, तो रवि सुत भी कहते हैं, सुत मीन्स पुत्र, और सूर्य सुत। अर्क नंदन, नंदन मीन्स भी पुत्र, तो अर्क नंदन, राधे, इन पे लगा लो चिन्ह, और आदित्य नंदन, आदित्य नंदन, इन्हीं पे लगा लो चिन्ह गड़ाकर। कली का, कली का है मुकुल जालक, मुकुल जालक, ताम्र पल्लव, कली का ताम्र पल्लव मतलब कली रहेगी, कली से फूल खिलेगा, तो कली के ज्यादातर याद ही रखना पड़ेंगे इसके। कली का मुकुल जालक, ताम्र पल्लव, कली का, कुंडमक मल, कौरक, कुंडमल, कौरक, नवपल्लव, अखुबा, और कौपल, गुंचा, गुंच, गुंचा ही है, गुंचा। तो कली का क्या है? गुंचा, कौपल, कौपल तो सभी। अंखुबा, अंखुबा नहीं रहेगा याद, अंखुबा पे लगा लू कली का। नव
पल्लव, नव पल्लव भी है कली का। कल्प वृक्ष का है कल्पतरु, कल्प वृक्ष का कल्पतरु, कल्पसाल, कल्पद्रुम, कल्पपादम, कल्पविटप। तो कल्प वृक्ष का कल्पतरु, कल्पसाल, कल्पद्रुम, कल्पपादप, कल्पविटप। तो कल्प वृक्ष की तो सभी को याद रहे। कल्पविटप, कल्प कल्प लगा हो, पादप, पदम द्रुम और कल्पसाल, कल्पतरु। तो कल्प वृक्ष की है। कन्या की लगा लो, कन्या की हो जाएंगी कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। तो कन्या की भी सभी को याद रहेंगी कुमारिका, कुमारिका पे ध्यान रख लो एक बार बस। कठिन की लगा लो, कठिन, दुर्बोध, दुर्बोध, जटिल, दुरह। तो कठिन की दुर्बोध पे लगा लो और दुरह पे लगा लो, क्योंकि दुरह कम शब्द टकराता है तो दुरह मीन्स कठिन। दुर्बोध, दुर्बोध, दुरह। कंगाल का लगा लो, कंगाल तो निर्धन, गरीब, अंकीचन, दरिद्र। अंकीचन पे लगा लो, कंगाल की पे। अंकीचन मीन्स कंगाल। कमजोर, दुर्बल, निर्बल, अशक्त, छीण। तो कमजोर की तो दुर्बल, निर्बल, अशक्त, छीण, ये तो सभी को याद हो रहेंगे।